अफ्रीका का सबसे गरीब देश है युगांडा, फिर भी बच्चे पैदा करने में नंबर 1 है ये देश। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां औरतें मशीनों की तरह बच्चे पैदा करती हैं, जहां बेबी फार्मिंग होती है? नहीं सुना ना? चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में युगांडा के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। केन्या के पास स्थित एक छोटे से देश युगांडा का निर्माण साल 1979 में हुआ था, जिसकी राजधानी कंपाला है, जो पूर्वी अफ्रीका का सबसे अच्छा शहर माना जाता है। ये देश इतना छोटा होने के साथ काफी खूबसूरत भी है, जिसके कारण इसे अफ्रीका का रत्न भी कहा जाता है। इस देश की पॉपुलेशन की बात करें तो साल 2020 के अकॉर्डिंग युगांडा की पॉपुलेशन 4 करोड़ 57 लाख है। इस देश को सबसे कम उम्र के लोगों का देश भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ आधी से ज्यादा जनसंख्या 14 साल से कम उम्र के लोगों की है। युगांडा की करेंसी युगांडन शिलिंग है, यानी यहाँ के 50 शिलिंग भारत के 1 रुपए के बराबर है। इस देश को अफ्रीका का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे गरीब और अविकसित देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की आय रोजाना 70 रुपए से भी कम है। युगांडा में इंटरनेट भी काफी महंगा मिलता है। यहाँ 10 GB नेट पैक के लिए $10 से भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि यहाँ के लोगों को $10 कमाने के लिए ही 10 दिन लग जाते हैं। युगांडा एक टूरिस्ट प्लेस है। इसे गोरिल्ला का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गोरिल्लाओं की हर प्रजाति देखने को मिलती है। दुनिया में सबसे ज्यादा गोरिल्ला इस देश में ही पाए जाते हैं। युगांडा में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती है। अभी लड़कियां नाबालिग ही होती हैं कि उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता है। शादी के बाद यहाँ हर लड़की को 6 से 7 बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। यही कारण है कि इस देश को बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री भी कहा जाता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि बच्चे पैदा करने के दौरान हर साल 100 में से 15 महिलाओं की मौत हो जाती है। बच्चा पैदा करते वक्त इन लड़कियों की उम्र 13 से 18 साल की होती है, यानी तब ये लड़कियां नाबालिग होती हैं, अबॉर्शन नहीं करवा सकती, और युगांडा में अबॉर्शन करवाना एक बड़ा अपराध माना जाता है। युगांडा में बिना किसी रोक टोक के बेबी फार्मिंग की जाती है। बेबी फार्मिंग का बिजनेस चलाने वाले लोगों को बेबी फार्मर्स कहा जाता है, जो इन नाबालिग लड़कियों से जबरदस्ती बच्चे पैदा करवाते हैं और फिर इन बच्चों को 3 से 4 लाख रुपए में उन लोगों को बेच देते हैं जिनकी कोई औलाद नहीं होती। इन बेबी फार्म्स में लड़कियों की भावनाओं को नजरअंदाज किया जाता है और अस्पताल और अनाथालयों में इन बेबी फार्म को छुप कर चलाया जाता है, जो मजबूर नाबालिग लड़कियों का फायदा उठाते हैं। युगांडा में एक दूसरे को बुलाने के लिए हाय, हेलो जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ के लोग एक दूसरे को जैसे ही मिलते हैं सीधा बात करना शुरू कर देते हैं। यहाँ की महिलाएं दूसरे को बुलाने के लिए सीटियां बजाना शुरू कर देती हैं। युगांडा में एक चर्च है जो पूरी दुनिया में फेमस है। दरअसल ये चर्च इतना छोटा है कि यहाँ एक साथ केवल 3 लोग ही खड़े हो सकते हैं, इसलिए इस चर्च को दुनिया का सबसे छोटा चर्च माना जाता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी भी युगांडा में है। इस नदी को सबसे खतरनाक नदी माना जाता है, क्योंकि इस नदी में बहुत बड़े बड़े एनाकोंडाज और जहरीले मगरमच्छ रहते हैं। इस देश की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जहां सबसे ज्यादा HIV पॉजिटिव लोग पाए जाते हैं, और इसी कारण इस देश को अनएजुकेटेड कंट्री माना जाता है। यहाँ के लोग शराब पीने में नंबर 1 होते हैं, यानी हर साल हर इंसान औसतन 12 लीटर शराब गटक जाता है। मलेरिया मच्छर के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मलेरिया मच्छर का जन्म भी युगांडा में ही हुआ था, और अब भी सबसे ज्यादा मलेरिया के मच्छर युगांडा में ही पाए जाते हैं। लेकिन पेड़ काटने के लिए यहाँ एक सख्त नियम है। अगर कोई यहाँ एक पेड़ काटता है तो इसके बदले उसे यहाँ 3 पेड़ लगाने पड़ते हैं। यहाँ के लोगों की अधिकांश आय खेती से ही होती है, और कम आय होने के बावजूद भी ये देश काफी खुशहाल जिंदगी जीता है। युगांडा के बच्चे पढ़ाई में भी पीछे होते हैं, जो 7वीं क्लास भी पास नहीं कर पाते। युगांडा की लगभग 84% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है और 14% इस्लाम धर्म को मानती है। युगांडा में कुल 30 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इनकी राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट करके फीडबैक भी दें।